इच्छा का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि इच्छाएँ हमारे अंदर 2 प्रकार की होती हैं। हालाँकि इसको डिटेल में मैंने संपूर्ण जीवन दर्शन में बता रखा है बहुत डिटेल में। इच्छाएँ हमारे 2 लेवल की होती हैं ऐसे। एक होती है मूल इच्छाएँ। मूल इच्छाओं में वस्तु और सेवाओं की इच्छा होती है कि हमें जब-जब जितनी ज़रूरत हो, वो ज़रूरत के आधार पे होती है। मूल इच्छा जो है क्या होती है कि जैसे बच्चे को होती है, बच्चे को जब भूख लगे तो खाने की इच्छा होती है, ये उसकी मूल इच्छा है। जब प्यास लगे तो पानी की इच्छा होती है। वो पहले से नहीं सोचता कि अरे पानी कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा, क्योंकि ये सोचने का काम उसके माँ-बाप कर रहे हैं। वो नहीं सोचता। तो बच्चा जैसी इच्छाएँ करता है, अगर उससे आप समझो तो वो हमारी मूल इच्छाएँ होती हैं। समय पे खाना मिल जाए, समय पे सोना मिल जाए, समय पे खेलना मिल जाए, समय पे मम्मी-पापा की गोदी मिल जाए, दादा-दादी की, बहन-भाई की, समय पे बच्चों के साथ खेलना मिल जाए और भी जो हैं अब आजकल मोबाइल होते हैं तो मोबाइल देखने को मिल जाए, टीवी देखने को मिल जाए, कार्टून देखने को मिल जाए, जब नींद आए तो सोने को बढ़िया-सा बिस्तरा मिल जाए। ये है सब मूल इच्छाएँ। इससे अलग उसे कोई लेना-देना नहीं है, भाई पड़ोस में कौन रहता है और उसका क्या है और वो दोस्त है कि दुश्मन है ना, उसको कोई मतलब नहीं। उसके लिए सब बढ़िया-बढ़िया है तो सब दोस्त हैं उसके। जहाँ-जहाँ खराब होने लगता है जिस आदमी की वजह से तो वो उसका दुश्मन होना शुरू हो जाता है। जैसे आप जाओ और बच्चे को रोज़ रुला के आ जाओ, कोई थप्पड़ मार के आ जाओ, ऐसे-ऐसे झिंझोड़ के माने उसकी इच्छा के विपरीत उसके साथ कोई व्यवहार करके आ जाओ। आप पाओगे कि 10-20 दिन में वो आपको दुश्मन की तरह देखने लग जाएगा। आपके आते ही वो इधर-उधर भागने लगेगा, बचाव करने लगेगा, किसी सुरक्षित आदमी के पास जाने लगेगा। समझ रहे हो? अब ये क्या इच्छाएँ पैदा हो रही हैं? अब ये सेकेंडरी इच्छाएँ पैदा हो रही हैं। ये इच्छाएँ कब पैदा हो रही हैं? जब उसके जीवन में व्यवधान आने शुरू हुए, मुसीबतें आनी शुरू हुईं, खराब परिस्थितियाँ आनी शुरू हुई, जो वो चाहता था उनमें रुकावट पड़नी शुरू हुई, तो ये दूसरे दर्जे की इच्छाएँ पैदा होती हैं। नहीं तो इन इच्छाओं का हमारे जीवन में मूलतः कोई जगह नहीं है। जैसे जब मेरे ऊपर 2 लाख रुपए का फाइन हुआ शेयर मार्केट का, तब मुझे ये इच्छा पैदा हुई कि अब मैं ये कहाँ से लाऊँ? किससे माँगूँ? किस बैंक से जाके डकैती डाल लूँ? क्या करूँ? है ना? अब ये सारी इच्छाएँ पैदा हुई। जब तक 2 लाख का फाइन मेरे ऊपर नहीं लगा था, इनमें से एक भी इच्छा मुझे नहीं पैदा हुई, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। शेयर मार्केट ठीक-ठाक से चल रहा था, उस समय मैं उसमें से 1000, 1500, 2000 ऐसे रुपए निकाल लेता था लगभग रोज़। इंट्राडे में करता था। लेकिन वो जब फाइन लगा, तो फिर उससे बाद में ऐसा कबाड़ा हुआ और समय भी नहीं मिला, फिर ये किताब भी पूरी करनी थी, तो फिर वो मुझे बंद करना पड़ा। समझ रहे हैं? क्योंकि शेयर मार्केट काफ़ी समय चाहता है आपका। वो पूरे मार्केट का भी अध्ययन करना होता है, कल को क्या हो जाएगा, परसों को क्या बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। तो प्रथम दर्जे की इच्छाएँ, माने मूल इच्छाएँ और उसके बाद में खराब स्थिति परिस्थितियों के कारण पैदा हुई इच्छाओं में फ़र्क होता है। फिर मुझे ये इच्छा होने लगी कि अगर मेरे पास 2-4 फ्लैट 2-4 लैंड का मैं मालिक होता, 2-4 फ्लैट का मालिक होता, तो ये 2 लाख रुपए यूँ ही भर देता, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं अगर सेठ जी होता, मैं अगर राजा होता, मैं अगर इस होटल का जो मैंने लीज़ पे लिया हुआ था, अगर मैं इसका मालिक होता, तो मेरे लिए 2 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं थी, 2-3 महीने के किराए में मैं भर देता, है ना? तब नहीं मेरी पाचन शक्ति खराब होती 1 हफ्ता तक। 1 हफ्ता तो मैं बता रहा हूँ, असर तो मेरे ख्याल है इससे उभरने में तो महीना 2 महीना भी लग गया होगा, पूरी तरह से।
और इसलिए उभर पाया कि मेरे पास में उस समय ऐसे कई मित्र थे जो अ, जिन्होंने आर्थिक हेल्प की और बोला कि तुम ये सब छोड़ो, तुम पहले किताब पूरी करो और बाकी तुम्हारा खर्चा-वर्चा जो है वो सब हम देख लेंगे। तब अगर ये नहीं होता तो आप सोचो क्या होता? और इसी तरह के आपके जीवन में भी झंझावात आए होंगे, उनसे समझने का प्रयास करो कि जब आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया-बढ़िया चल रहा होता है, तब कैसा जीवन होता है आपका, तब कौन-सी इच्छाएँ पैदा होती हैं और जब खराब चलना शुरू होता है और फिर कौन-सी इच्छाएँ पैदा होनी शुरू होती हैं, है ना? ये आप अपने जीवन के अनुभव से जान सकते हो। ये मैं कोई आपको पीएचडी की बात नहीं बता रहा हूँ कि भाई साहब हो यार, कितने ऊँचे दर्जे की बात बता रहे हो और हमारी तो समझ में नहीं आएगी।